कर दिया है। एहलन की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को सील कर दिया गया है। इससे कबल अनंतनाग में दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में 3 फौजी और 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासे में ले लिया है और दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द मार गिराने की कोशिश की जा रही है। वहीं आईजीपी ने एनकाउंटर के मकाम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल दहशतगर्दों के एक ग्रुप से राब्ता कायम किया और इब्तदाई फायरिंग में 3 फौजी जवान और 2 शहरी जख्मी हुए, जिनमें से 2 फौजी जवान शहीद हो गए। साथ है आईजीपी साहब, क्या है डिटेल्स? बस कल सुरक्षा बलों को फॉरेन टेररिस्ट की जो अपर रीचेस है गागर मंडू में, वहाँ इत्तला मिली थी और उसी असना में एक ऑपरेशन जो है वहाँ लॉन्च हुआ था। फॉरेन टेररिस्ट की जब मूवमेंट देखी तो ऑब्जर्व करी, तो वहाँ पे उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने जो फोर्सेस की पार्टियों पे गोलाबारी करी। तो उसी असना में जो 2 जवान शदीद तौर पे जख्मी हुए थे एंड सिंस दे सकम टू इंजरीज एंड अटेन मार्टरडम, another jawan was also injured. He is stable. Similarly, it is a matter of investigation that some civilians were also nearby that group and they were वो उस गोलीबारी की जद में आए जिसमें एक जख्मी होने के बाद he succumbed to injuries. Another is under medical treatment and seems to be stable at this juncture. So operation is still on and we are also investigating as to how these civilians were there nearby that terrorist group, that too in higher and forsaken area which is at a very higher reaches where general public does not roam around. सर, कितने मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है? अभी सरसरी इतला ही है। अभी जब ऑपरेशन खत्म होगा उसी के बाद हम इसमें पुख्ता तौर पे कह सकते हैं, बट इनिशियल कयासों से 3 से 4 का पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लास्ट सवाल, ये समझा जा रहा है कि डोडा से ये आ रहे थे, क्या इस तरीके के इनपुट्स थे जिसको आप ट्रैक कर रहे थे? देखिए, ये अभी जब ऑपरेशन पूरा खत्म होगा, मुकम्मल होगा, उसी के बाद इसका जो कोई डेफिनेट व्यू लिया जा सकता है। बट स्टिल दिस एरिया इज नियर द बॉर्डर जंक्शन ऑफ Doda district also, and we cannot rule out that possibility, but still it is not it would be premature to say. Let this operation conclude and we will definitely share those ones. Casualties कितनी है और injured कितने हैं? I've just told you that. ठीक है ना? बिल्कुल, हम इस वक्त आहलन में मौजूद है और जहां पर ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो रोड्स है वो सील कर दिए गए हैं और हर नाके पर बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और सिविलियन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और ऑपरेशन जो है वो आज दूसरे दिन भी यहाँ पर जारी है। हालांकि मौसम भी ख़राब हो चुका है, बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिशों के बावजूद भी ऑपरेशन जो है वो जारी है और अभी तक जो हमारे पास ताज़ा तफसील हासिल हुई है उसके मुताबिक इस जो ऑनगोइंग एनकाउंटर है इसमें 2 जो आर्मी जवान है उनकी जानें तल्फ हो गई है और इसके अलावा जो सिविलियन लोग हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इतला मौसूल हुई है। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऑपरेशन में कोई भी कमी नहीं आ रही है, ऑपरेशन लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये ऑपरेशन कंक्लूड होता है। जिस तरह से जो फोर्सेस ने ये ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई मज़ीद कर दिया है और जो फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी डेंस है और पूरे एरिया को घेरे में ले रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इस ऑपरेशन में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ सहयोग दे रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए आहलन से मुदस्सिर कादरी। और अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में फौज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज को सुबह के वक्त जिला किश्तवाड़ के जंगल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान राब्ता कायम हुआ और फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुश्तरका दस्तों ने नोराटा, नागिनी प्यास और आसपास के इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के नागसनी में बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ। बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया और उसी दौरान आतंकियों की तरफ से यहां पर फायर खोले गए। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही, लेकिन रात का समय था, आतंकियों ने मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हुए। हालांकि अभी तक जो खबर सामने आई है, इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन में लिया गया है। मजीद जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है ताकि जो आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन।
और किश्तवाड़ में छिपे हुए दहशतगर्द ठोक में पनाह लिए हुए थे। न्यूज 18 के पास ठोक की एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है, जहां दहशतगर्द किश्तवाड़ की गाड़ी इलाके में छिपे हुए थे। किश्तवाड़ के इस इलाके से कश्मीर का रास्ता बहुत करीब है। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्दों की कुछ चीजें भी धोखे में रह गई है और फायरिंग के बाद दहशतगर्द वहां से फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके का घेरा किया हुआ है। सिरमौर के सिपाही लांस नायक परवीन शर्मा अनंतनाग में दहशतगर्दों के साथ हुए एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। परवीन अपने खानदान में इकलौता बेटा था। शहादत की खबर के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। और कोकरनाग एनकाउंटर पर बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी यूसुफ ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कश्मीर में हालात खराब करने में पाकिस्तान का हाथ होता है। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। पाकिस्तान को अभी भी रास नहीं आता है। जम्मू कश्मीर की खुशी, जम्मू कश्मीर का अमन और पाकिस्तान को रोजी रोटी तब चलती है जब वो कश्मीर में हालात खराब करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह हमारा फौज सक्षम है उनसे निपटने के लिए, आने वाले दिनों में जिन्होंने वो किया है वहाँ पे उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा।